Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम 20 guaranteed questions सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये सेशन भी हर सेशन की तरह टिल दी एंड देखना और सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही सॉर्टेड यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यू कैन डू इट, राइट। सो बोर्ड्स का डर बिल्कुल ख़त्म कर देना है ना, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल्सो इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो हमारे पास टोटल 4 राउंड्स है। हम बेसिकली इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस पहले करेंगे, देन वी शैल प्रोसीड अहेड टू डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इजी वाले क्वेश्चन से, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ये तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है। कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब एसिड का रिएक्शन आप कराते हो मेटल से, राइट। सो अगर मैं मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराऊं तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सबसे पहली बात तो सॉल्ट बनता है और जो प्यारी सी गैस निकलती है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटल। जिंक का रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराऊंगी, इस पर्टिकुलर केस में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट विच इज ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो आपको एग्जाम्पल के हेल्प से भी एक्सप्लेन करना था। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आप इस गैस को टेस्ट कैसे करोगे कि भाई हाइड्रोजन गैस ही निकला है। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर दिस गैस बच्चा पार्टी। सो दिस गैस एक्चुअली बर्न्स विद अ पॉप साउंड, है ना। दिस गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है हाइड्रोजन गैस का, है ना। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप यही आंसर आया है आपका भी। ओके, तो यहाँ पे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो वो एक्चुअली फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी कुछ दिया गया था क्या, नहीं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स वाला नहीं है। सो एसिड का रिएक्शन जब होगा मेटल के साथ तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। नेक्स्ट, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन जो होता है एसिड का, एसिड में अगर आप पानी मिक्स करोगे सो यू हैव द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। सो बच्चा पार्टी मुझे सोच के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर मैं एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात करूं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, है ना, तो अगर एक्वस सोल्यूशन है एसिड का तो उसमें H+ आयंस होंगे, ठीक है। यस, फ्री आयंस प्रेजेंट है, राइट, विच कैन एक्चुअली इजीली मूव अबाउट। इस फ्री आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, राइट। जैसे कि अगर मैं लूँ HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सोल्यूशन में ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O+ प्लस Cl-। तो यहाँ पे एक्चुअली आयंस, फ्री आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, चार्ज पार्टिकल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज चार्ज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज आयंस, ये एक्चुअली रीजन है ताकि जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो जो मिल्कमैन होता है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है फ्रेश मिल्क में, तो वो जो pH को क्यों शिफ्ट कर रहा है फ्रेश मिल्क का 6 से ज़्यादा, मतलब वो अल्कलाइन मीडियम की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है। सो बच्चा पार्टी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, मिल्कमैन बेकिंग सोडा क्यों ऐड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेकिंग सोडा है जो कि है NaHCO3, वो एग्जाम्पल है एक बेस का, ठीक है। अगर मिल्कमैन बेस ऐड कर रहा है तो मिल्क जो है उसका
कर्डलिंग नहीं होगा, है ना। वो एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क को प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है इस वजह से, ताकि जो मिल्क है वो एक्चुअली ज्यादा टाइम तक प्रिवेंटेड रहे, वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो, राइट। सो व्हाई ही इज एक्चुअली शिफ्टिंग द pH from 6 to prevent curdling of milk, है ना, टू प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ताकि मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा अमाउंट बेकिंग सोडा का डालता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। सो बच्चा पार्टी, ये जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम क्यों लेगा कर्ड बनने में, क्योंकि यहाँ पे वो मिल्क मैन ने क्या ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है, राइट। अब बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, राइट। तो वो जो भी एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। बेस का तो वही काम है, एसिड से वो डरता नहीं है, बेस एक्चुअली क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इस वजह से जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कर्ड में सेट होने में, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, अल्कलाइन कंडीशन में मिल्क जो है एज कर्ड सेट नहीं होता, तो जो बेकिंग सोडा है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए जो मिल्क मैन है वो बेकिंग सोडा ऐड करता है, ठीक है। अब ये जो मिल्क है ये स्लाइटली बेसिक हो गया क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, तो जो भी ये एसिड्स प्रोड्यूस होंगे कर्ड बनने के लिए वो बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए जो ये मिल्क है वो ज़्यादा टाइम लेगा मिल्क से कर्ड बनने में, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ओके, चलो ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2O, है ना। तो इसको वॉशिंग सोडा को आप एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज कर सकते हो, है ना, डोमेस्टिक पर्पसेस में, है ना। और ये वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक्चुअली परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यूज बताना था बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, so this is your NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ऑल्सो एडेड इन पकौड़ा ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, और ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड बेसिकली ये एक बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो क्यों, ताकि जो एक्सेस एसिड, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, एक्सेस एसिड बन रहा है आपके पेट में, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, सिंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी ये यूज होता है। तो मैंने ये 2 यूजेस लिख दिए, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। सो दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन treating permanent hardness of water, also used in glass, soap and paper industries. Baking soda का antacid और also it's used in soda acid fire extinguishers. अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जो याद है वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। तो क्या बोल रहा है, जिप्सम को जब आप हीट करोगे तो वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जो कि है CaSO4.12H2O, ठीक है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जब, जो कि एक वाइट पाउडर है, उसमें आप पानी मिक्स करोगे तो वो जिप्सम में एक्चुअली अगेन कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो आपको इसमें बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जिप्सम का, ठीक है, वो आपका फर्स्ट पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जिप्सम का, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिप्सम का, राइट। नेक्स्ट में आपको बताना था कि यूजेस बताओ भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP। सो बेसिकली स्टैच्यूज बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बोन फ्रैक्चर है ना, उसमें भी ये यूज होता है ना। वो एक्चुअली जो आपका बोन फ्रैक्चर है उसको एक्चुअली सेट करने में ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हो, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, एक थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि crystals of a substance change their color on heating in a closed test tube and regained it after some time when it was cooled down. Name the substance, write its formula, explain the phenomenon involved. तो एक substance है, एक crystal है, एक salt है, जिसको आप इनिशियली जब हीट कर रहे हो तो वो अपना कलर चेंज कर रहा है, और थोड़े टाइम के बाद जब वो कूल डाउन हो रहा है वो वापस से जो इनिशियली उसका कलर था उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको बताना है वो सब्सटेंस कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है, और इस पर्टिकुलर फिनोमिनन में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल है, दैट इज CuSO4.5H2O, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, जो कि है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, जो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इनिशियली इसका कलर क्या है, नाम से ब्लू विट्रियोल, ब्लू है। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो ये क्या करता है, अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जब वो हीट हो रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो लूज करता है, तो ये एक्चुअली किस कलर में चेंज हो जाता है, वाइट कलर में चेंज हो जाता है ना। ये इक्वेशन मैंने लिखी, वो चीज़ आप सेंटेंस वाइज भी पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब एक्सप्लेन द फिनोमिनन इन्वॉल्व, इस पर्टिकुलर केस में फिर क्या हो रहा है, अब उसने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल लूज कर दिए, थोड़े टाइम के बाद जब वो एक्चुअली कूल डाउन हो गया है ना, वो मॉइस्चर एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लिया सराउंडिंग से, तो अगेन वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीगेन कर लिया, तो वो वापस से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये गैप्स जो होते हैं वॉल्स के, बिल्डिंग्स के, उसको फिक्स करने में यूज होता है। डेकोरेटिव आइटम, स्टैचूज, ये सब बनाने में यूज होता है। ये जो आपका सॉल्ट था दैट इज CuSO4.5H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ आपको पूरी एक्सप्लेन की गई है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कि है CuSO4.5H2O है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनिशियली तो इसका कलर ब्लू है ना, फ्रॉम द नेम आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई ब्लू विट्रियोल है। हीट कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो फिर ये हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो रहा है, राइट, इजंट इट। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे आपको समझानी है। ओके, तो हमने राउंड 1 क्लियर कर लिया। वेरी वेल डन बच्चा पार्टी। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, अगर नहीं बने होंगे, गलती हुई होगी, इट्स ओके, आपको गलतियों से सीखनी है। लेट्स प्रोसीड अहेड टू राउंड 2। ओके, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आपको एसिड का ऐड करना है पानी में, नॉट वाटर टू एसिड? ऐसा क्यों, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। सो फर्स्ट, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे। यू शुड नॉट ऐड वाटर टू एसिड। क्यों बच्चा पार्टी, वाटर टू एसिड ऐड नहीं करना है? इसमें ऐसा क्या हो रहा है, अगर आप वाटर टू एसिड ऐड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब कि हीट इवॉल्व होगा, है ना। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट इज इवॉल्व्ड। अब भाई हीट बाहर आ रहा है, विगरस रिएक्शन हो रहा है, तो आप लैब में अगर ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि जिसमें भी जो कंटेनर है, बीकर है, उसमें जिसमें भी आप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो वो टूट सकता है, आपको चोट लग सकती है, सीवियर बर्न हो सकता है, बिकॉज इफ यू एक्चुअली ऐड वाटर टू एसिड इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत मात्रा में हीट निकल रही है, हीट बाहर आ रही है, राइट, तो इट कैन एक्चुअली कॉज यू सीवियर बर्न्स एज वेल। इस वजह से हमें एसिड टू वाटर एक्चुअली ऐड करना है, वो भी आपको एसिड टू वाटर धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज ऐड करना है विथ कांस्टेंट स्टोरिंग। स्वॉल करना है, हाथ से मत करना, वो एक ग्लास रॉड टाइप का चीज आता है लैब में, यू हैव टू यूज इट। सो while diluting an acid, that's why it is recommended you should add acid to water, not water to acid। ठीक है, ग्रेट, समझ में आ गया। Now,
While diluting an acid, it is recommended that acid should be added to water, not water to acid, because if water is added to concentrated acid, बहुत अमाउंट में हीट निकलता है जो कि एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है, आपको चोट लग सकती है, जल सकती है आपकी स्किन, ठीक है. सो इट कैन एक्चुअली बर्न योर फेस, क्लोथ्स एंड बॉडी. हेंस इट इज सेफ टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or slag lime or chalk? तो application of pH scale में एक पार्ट है कि अगर soil बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो वो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स या प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, राइट. तो कौन से कंडीशन में जो फार्मर है वो ये सारे क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक उसमें ऐड करेगा. सो बच्चा पार्टी, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, if the soil is too acidic, it is actually not good for the growth of plants. ठीक है, plants या crops कह लो. So जो मिनिमम रेंज होता है, गुड रेंज होता है, वो 5.5 से 7.5 का होता है. अगर उससे बिलो गया, राइट, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, देन एक्चुअली दे शुड ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. सो इस कंडीशन में अगर सॉइल टू एसिडिक है ना, तो आपको उसमें एक बेस एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा ताकि जो उसका पीएच स्केल है, जो नेचर है, वो बैलेंस्ड रहे, एंड देन इट विल बी एक्चुअली गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक इन नेचर, इट शुड बी ट्रीटेड विथ क्विक लाइम जो कि CaO है, स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस है, और चॉक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके. Next, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of them is acidic? Which one is basic? तो आपके पास दो solutions दिए गए हैं, एक A है, एक B है. A का pH आपको मेंशन किया गया है ऑलरेडी, which is actually equal to 6. B का pH आपको दिया गया है, which is actually equal to 8. अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों सोल्यूशन में से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, ये एक पार्ट है. दूसरा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, राइट. अगर मैं पीएच का कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूं तो पीएच और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब क्या है, जिसका पीएच ज्यादा है उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना. जिसका pH कम है उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना. अब इन दोनों में इसका pH कम है, मतलब कि A हैज मोर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. A हैज मोर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है. pH स्केल में 0 से 6 वाला रेंज एसिडिक होता है, मतलब A क्या है, एसिडिक है भाई. ठीक है. 7 इज एग्जैक्टली इक्वल टू न्यूट्रल. 8 to 14 जो रेंज होता है वो आपका होता है बेसिक. अब यहाँ पे pH 8 दिया गया है, मतलब B क्या है, बेसिक है. ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. तो ये चीज़ आपको पूरी एक्सप्लेन की गई है कि pH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का. A का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो एसिडिक होगा, और B क्या होगा, बेसिक होगा. ठीक है. नेक्स्ट, why do HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? Now यहाँ पे आपको दो चीज़ों में कंपेयर करना है. एक तो बोल रहा है कि HCl और HNO3 जो कि है एसिड्स है, ये एक्चुअली एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में. दूसरे कंपाउंड्स अगर वो आप ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे इथेनॉल ले रही हूँ, या ग्लूकोज ले लो C6H12O6, ये दोनों एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं. दे आर नॉट क्लासिफाइड एज एसिड्स. ऐसा क्यों होता है? तो चलो देखते हैं बच्चा पार्टी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एक्वस सॉल्यूशन अगर मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, तो इसमें आयनाइजेबल H+ आयंस है. मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये इनिशियली H+ और Cl- में टूटेगा. H+ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो H+ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिक्सअप करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है.
H3O प्लस, राइट। तो यहाँ पे आयनाइजेबल H प्लस आयंस प्रेजेंट है। सेम स्टोरी है नाइट्रिक एसिड की भी, राइट। इन द केस ऑफ अल्कोहल और ग्लूकोज देयर आर एक्चुअली नो आयनाइजेबल H प्लस आयंस, देयर आर नो आयनाइजेबल H प्लस आयंस। ये कैसे डिसोशिएट करेंगे, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता इन द केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज, क्योंकि ये दोनों के केस में देर आर नो आयनाइजेबल H प्लस आयंस, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो या एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्चुअली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ जो H प्लस आयन रिलीज होता है पानी में, वो किसी भी कंपाउंड को एसिडिक या नॉन एसिडिक बनाता है। तो एसिड्स जो क्या होते हैं वाटर में, एक्चुअली जब आप उसको लेते हो तो वो H प्लस आयंस देते हैं। कंपाउंड्स हो गए आपके ग्लूकोज या अल्कोहल, वो एक्चुअली हाइड्रोजन उनके पास हैं, लेकिन वो साइन नहीं शो करते एसिडिक कैरेक्टर का, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आयनाइजेबल नहीं है। दे डू नॉट सेपरेट टू फॉर्म H प्लस आयंस इन द वाटर, है ना। दे डू नॉट फॉर्म H प्लस आयंस इन वाटर, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम ग्लूकोज और अल्कोहल को हम एसिड नहीं घोषित करते, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपसे बन गई हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम 5 मार्कर क्वेश्चन में आ गए हैं। A compound X is bitter in taste, which is a component of washing powder and reacts with dilute HCl to produce brisk effervescence due to colorless and odorless gas Y, which turns lime water milky due to the formation of Z. When an axis of this gas is passed, milkiness disappears due to the formation of P. Identify X, Y, Z and P. And Z and P नहीं होगा, X, Y, Z and P, ठीक है। इंग्लिश का एरर है, इंग्लिश, ओके। सो अ कंपाउंड X इज बिटर इन टेस्ट, तो वो कौन सा कंपाउंड है, वो कंपोनेंट है वॉशिंग सोडा का भी, तो वो है आपका Na2CO3, ठीक है। ये है X। अब क्या बोल रहा है, इसका रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl, H2O और CO2, ओके। अब ये एक गैस फॉर्म कर रहा है, कलरलेस ओडरलेस गैस Y। तो ये आपका गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दिस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर इज योर CaOH होल ट्वाइस, है ना। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, है ना। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Z। Z क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन रहा है, यही रीजन है, यही वजह है मिल्कीनेस का, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप एक्चुअली पास करोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो ये एक्चुअली P बनाता है। तो अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे इसमें, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि सॉल्युबल होता है पानी में, और इस वजह से मिल्कीनेस चले जाता है। सो व्हाट इज P? P इज योर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो X, Y, Z और P हमने पता कर लिया। X सोडियम कार्बोनेट है, Y आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, Z इज कैल्शियम कार्बोनेट, Z इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आ गई बात समझ में। Na2CO3, CO2, CaCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस, ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है ऑलरेडी, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। आ गई बात समझ में। नाउ बच्चे पार्टी, ये चीज़ अभी तक आपको पता चल ही गई होगी कि चैप्टर वाइज नोट्स, PYQs, प्रैक्टिस पेपर्स, ये सब चीज़, दीज ऑल रिसोर्सेज ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू द लिंक विच इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, अगर आपने साइन इन नहीं किया है पहले, आपको साइन इन करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दीज लिंक्स, ठीक है। एंड एवरीथिंग ऑफ लाइक मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड SST you can actually get in a single sheet. Okay, now let's proceed ahead to round 3, which is going to be little difficult. Okay, what happens when nitric acid is added to egg shells? तो जब आप नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे एग शेल में तो क्या होगा? सो एग शेल इज एक्चुअली CaCO3, इट हैज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये सॉल्ट विच इज CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यू नीड टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि अगर एग शेल्स का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म करेगा, है ना। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होगा। ये चीज़ आपको सेंटेंस वाइज भी एक्सप्लेन करनी है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉस्टिक सोडा। एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप कराओगे कॉस्टिक सोडा के साथ। तो कई बच्चे कॉस्टिक सोडा का नाम सुन के ही डर जाएंगे कि मैम कॉस्टिक सोडा क्या है। कॉस्टिक सोडा है हमारा प्यारा प्यारा NaOH। एसिटिक एसिड इज CH3COOH प्लस कॉस्टिक सोडा इज NaOH। मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर देती हूँ, कॉस्टिक पोटैश है KOH, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपली क्या फॉर्म होगा, CH3COONA प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो ये आपका बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके। तो अगर रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एसिड का कॉस्टिक सोडा के साथ तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होंगी। नाउ चपाटी, सिंस योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, है ना, अभी तक तो फीलिंग आ गई होगी एग्जाम की, राइट, टेंशन वाला माहौल, वो चीज़ बिल्कुल हम खत्म करने वाले हैं। वी आर हैविंग रिवाइज इंडिया इन द ऑफलाइन मोड फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। येस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम एक्चुअली आपके जो फेवरेट मास्टर टीचर्स हैं, AKR सर, कुल्लू सर, गुन्नू मैम, मी, सुरभि मैम एंड वन इंग्लिश टीचर एज वेल। सो हम आ रहे हैं ये 3 डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे हम रिवाइज इंडिया करवाने वाले हैं इन द ऑफलाइन मोड। आई होप ऑल ऑफ यू रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू हियर अबाउट दिस। लेट्स फाइंड आउट कि भाई एग्जैक्टली इसमें होने क्या वाला है, कौन से वो 3 शहर हैं जहाँ हम आने वाले हैं। सो वी आर कमिंग टू पुणे, हैदराबाद एंड दिल्ली, ओके। अब यहाँ आके हम क्या करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टे हियर फॉर 2 days, जहाँ पे हम आपके लाइव सेशंस विद लाइव डाउट सॉल्विंग पूरा रिवीजन कराने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST का, ताकि आपका जो डर है बोर्ड एग्जाम का वो उड़न छू हो जाए। अब हम पुणे में रहेंगे 12 और 13 फरवरी को, हैदराबाद में 14 और 15 फरवरी को और दिल्ली में 16 और 17 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली कहाँ पे ये सेशंस लेने वाले हैं। फॉर पुणे द वेन्यू इज न्यू पुणे पब्लिक स्कूल, फॉर हैदराबाद इट्स विज्ञान स्कूल, फॉर दिल्ली इट्स वेदांतु लर्निंग सेंटर। तो बच्चा पार्टी ये आप ज़रूर से अटेंड करना अगर आप ये सिटी में रह रहे हो। अगर आप थोड़े दूर में भी रह रहे हो, मेक श्योर कि आप ज़रूर आओ। इट्स गोइंग टू बी रियली यूजफुल एंड बेनिफिशियल। सबसे पहले आप क्या करना, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। द रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर किसी कारणवश आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या आप भूल गए, यू कैन स्टिल कम एंड एक्चुअली ज्वाइन द सर्जिकल स्ट्राइक जो हम करने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन fortify बोर्ड्स, ठीक है। ग्रेट, okay, and apart from that in the surgical strike we are also giving you additional benefits. अब ये additional benefits क्या हैं? We are giving you हमसे पूछो campaign. So what is हमसे पूछो campaign? That is actually your 3-way doubt support. एग्जाम के टाइम या कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हो, डेफिनेटली डाउट्स आते हैं, राइट। सो वी आर गिविंग यू 3-way डाउट सपोर्ट सिस्टम. सो you will be having your master teachers who will be solving your doubts in class. ओके, डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स होने वाले हैं जहाँ पे टीचर्स आपके डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे और लाइव 1-to-1 वीडियो बेस्ड इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होने वाला है आपका ऐप पे. सो दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री. ये सिर्फ एक फर्स्ट बेनिफिट था. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, इंस्टेंटली आप ऐप पे वो एक्चुअली फोटो अपलोड कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद एन एक्सपर्ट इन जस्ट 8 seconds. जितने भी डाउट्स हैं मन भर के वो आप पूछ सकते हो, राइट. देयर आर एक्चुअली नो लिमिट्स. Okay, so we have 800+ doubt teachers who are actually just for live video based doubt consultation on Vedantu app. ठीक है. Apart from that, we are giving you scholarship as well.
Amazon वाउचर्स, है ना, goodies, और ये लास्ट बेनिफिट हमारे लिए है कि वी आर गोइंग टू मीट योर आवर लवली स्टूडेंट्स, है ना। कोई भी आपको टेंशन है एग्जाम से रिलेटेड, योर टीचर्स एंड मेंटर्स विल बी देयर टू गाइड यू। बिल्कुल आना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आना, इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली यूजफुल। सो अगेन मैं रिपीट कर दूँ, हम रह रहे हैं पुणे में 12th और 13th फेब को, February 14th 15th को हैदराबाद, एंड दिल्ली 16th एंड 17th February। ये उसके वेन्यू हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, याद से कर लेना, अगर भूल गए स्टिल इट्स फाइन, प्लीज कम, ठीक है। एंड द रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। Okay, now coming back to acids, bases and salts. Name the acid which is present in ant sting and give its chemical formula. Also give the common method to get relief from the discomfort caused by ant sting. तो ant sting जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है? So that is actually your formic acid, है ना, जो कि है HCOOH। अब उसका केमिकल फॉर्मूला नाम दोनों बता दिया, अब कॉमन मेथड बताना जिस वजह से आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। एसिड है, एसिडिक सब्सटेंस इंजेक्ट किया है तो आप एक्चुअली बेस यूज कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली यूज अ माइल्ड बेस, जिंक कार्बोनेट जो कि कैलामाइन लोशन में प्रेजेंट होता है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा, दिस इज ऑल्सो अ बेस विच विल एक्चुअली हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, है ना। तो आप बेकिंग सोडा रब कर सकते हो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। तो जो बेसिकली बेकिंग सोडा बेस है तो वो न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को, है ना। कैलामाइन सोल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है तो वो भी एक्चुअली न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7। तो बेसिकली सॉल्ट फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से। अब एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक एसिड वीक बेस हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी उसके पीएच के बारे में आपको दी गई है। अब यहाँ पे पूछा गया है, आपको कुछ बेसिकली बेसिस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है। सो यहाँ पे जो NaOH और KOH है, दीज बोथ आर योर स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। देन NH4OH which is ammonium hydroxide, this is your weak base, ठीक है। Now, write the reaction of a strong acid and weak base। तो आपको नेक्स्ट रिएक्शन में लिखना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराऊंगी HCl, तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। सो दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। Now what does the pH scale represent when pH value increases from 7 to 14? तो अगर आप pH बढ़ा रहे हो 7 मतलब 14 की टूवर्ड्स जा रहे हो, बेसिक मीडियम की टूवर्ड्स जा रहे हो, तो वो pH स्केल में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या डिनोट करता है। सो दैट एक्चुअली डिनोट्स कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट। हाइड्रोक्साइल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ आपको इसमें बताना था एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल। एसिडिक सॉल्ट का आप यहाँ पे NH4Cl ले लो, बेसिक सॉल्ट में आप CH3COOH और NaOH का रिएक्शन कर दो। ये वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो CH3COONA प्लस वाटर। तो ये आपका कौन सा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो आप CH3CONA पूरा रिएक्शन लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा अगर आप 8 to 14 के रेंज में जाओगे, जो आपका बेसिक सब्सटेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बीच में रिएक्शन होगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। तो आप ऐसे याद रखना, एसिडिक सॉल्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक सॉल्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनेगा, या तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, या न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस
ऑन लिटमस पेपर। तो कुछ आपको सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें एक्चुअली आपको लिटमस पेपर का इफेक्ट बताना है कि ब्लू टू रेड होगा, रेड टू ब्लू होगा कि कुछ नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस है नो इफेक्ट, है ना, एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। मॉइस्टेंड अमोनिया गैस, मॉइस्टेंड अमोनिया गैस है, अमोनिया इज बेस, तो ये एक्चुअली रेड लिटमस को किस में चेंज कर सकता है, ब्लू में। ठीक है, थर्ड है आपका लेमन जूस। लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस है, मतलब ये क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, है ना। कर्ड, कर्ड भी आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बिल्कुल चेंज बेशक कर सकता है। सोप सोल्यूशन बेस है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। ठीक है, आई होप यही आंसर आया है आप सबका। ओके, so here it will actually not affect the litmus paper, this will change red litmus to blue, ये blue to red, ये भी blue to red, ये भी blue to red, लास्ट वाला सोप है, बेसिक है, तो वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट करेगा। अब हम पहुंच चुके हैं राउंड 4 में, जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से बेसिक सॉल्ट कौन सा है। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। तो मुझे सोचो और बताओ इन सब में से बेसिक सॉल्ट कौन सा है, A, B, C या D। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। नाउ बेसिक सॉल्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर कौन होगा, अगर मैं ये वाले के बारे में बात करूँ तो ये कैसे बना है, CH3COOH और NaOH के रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, बाकी में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। नाउ आपको इनमें से बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होगा जिसका pH बेसिकली कम होगा। ठीक है, HCl with pH 1, लेमन जूस with pH 2, मिल्क with pH 6, CH3COOH with pH 5। इन चारों में से सबसे एसिडिक कौन सा होगा, दैट इज HCl which is actually having the pH 1, ऑप्शन A will be your correct answer. Which of the following are present in a dilute aqueous solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन सब जो आपको एक्चुअली दिया गया है, बाइफर्केशन दिया गया है, कौन सा इसमें आयन प्रेजेंट होगा, एक्वस सोल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में जब टूटेगा इनिशियली H+ और Cl- देगा। H+ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये H3O+ और Cl- देगा, ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the difference of water of crystallization in gypsum and plaster of Paris। तो आपको डिफरेंस बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में। ठीक है, अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताना है, 2 - 1/2, एलसीएम लोगे 2, 2 2 4 - 1, 3/2 आना चाहिए, ऑप्शन डी होगा आपका सही जवाब। आई होप यही आंसर आया है आपका भी। ओके, नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो कोई एक एक्वस सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है, मतलब कि ये बेस है ना। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वुड रिवर्स द चेंज। तो आप इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस डालोगे कि ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाए, ये पर्टिकुलर जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए। तो अगर ऑलरेडी ये बेस है तो उसमें जब आप एसिड डालोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। तो इन चारों में से कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी आप ऐड कर सकते हो। Okay, so that's it from my side, Bachcha Party. I hope all of you have thoroughly enjoyed today's sprint session on acids, bases and salts। एक प्यारा सा होमवर्क ले जाओ, होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है।
और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इफ़ यू हैव नॉट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल. मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, और उनसे भी पूछो कितने क्वेश्चंस बने. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपसे कितने क्वेश्चंस बने. आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. इफ यू हैव, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो फॉर मोर. See you very soon. All the very best. Bye bye.